ऐसे ही कौम की मजबूती के लिए हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ये शो बराह रास्त हमारे कराची स्टूडियो से। कराची में इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सड़कों पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलेगा। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी सियासी जमातें इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं कराची की स्ट्रीट्स में, ख़ास तौर पे रेंजर्स की इख्तियारात के मामले पे। वैसे तो ये नया हफ्ता शुरू हुआ है, लेकिन इसी नए हफ्ते के साथ ऐसा लगता है नए इख्तिलाफात जन्म ले रहे हैं वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत के बीच में। अभी तक रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात का मामला लटका हुआ है। बार बार ये उम्मीद दिलाई जाती है सिंध हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की तरफ से, कि जी हाँ, ये जल्द ही करारदाद सिंध असम्बली के सामने रखी जाएगी। आईनी शिक है कि जब तक वो मंजूरी नहीं देते हम रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसी आग में ऐसा लगता है जलती में तेल का काम किया है इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार की कुछ स्टेटमेंट्स ने। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ों की बौछार जारी है और ये गोलाबारी क्या रंग इख्तियार करेगी ये आने वाले दिनों में देखना है। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि इस मामले को इसका इतना तूल पकड़ना ये हमारे सिक्योरिटी इदारे, ख़ास तौर पे रेंजर्स की तहज़ीक के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कराची ऑपरेशन को ये सब करके कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और इसके जो हदफ हैं उनसे इनको दूर लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत ने भी इस पर बैक डाउन करने पे इक्तफा नहीं किया या सियासी टेम्परेचर को वो भी नीचे नहीं लेके आए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि जानबूझ के सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये उनका आईनी हक है और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि इस कराची ऑपरेशन के जो कप्तान हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। ख़ास तौर पे इसमें जो अहम नुक्ता आज के प्रोग्राम में हम जिसको उठाने की कोशिश करेंगे वो ये होगा कि क्या करप्शन को और टेरर फाइनेंसिंग को आपस में जोड़ना कराची ऑपरेशन के हक में एक मस्बत रुख होगा। क्योंकि बार बार यहाँ पे ये बात तो की जाती है कि रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दें तो कराची का अमन का क़याम होता है, लेकिन क्या करप्शन के जो मुख्तलिफ अहदाफ हैं उनको भी लेके आना ये सिर्फ़ और सिर्फ रेंजर्स का काम है। इसी हवाले से अब हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे, हमारे साथ हैं शैला रज़ा साहिबा मौजूद, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा, आपसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पे वफाकी वज़ीर दाखिला यानी चौधरी निसार साहब ने जो कुछ कहा है उसमें कितनी सदाकत है, और आप समझती हैं कि वो जो शवाहिद का वो जिक्र कर रहे हैं, वीडियोज़ का, वो सारा का सारा मामला डॉक्टर आसिम के केस से जाके जुड़ता है? देखिए वज़ीर दाखिला का अपना एक मिजाज है और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब इस्लामाबाद पे पीटीआई और ताहिरुल क़ादरी की जमात ने लश्कर कशी की और जमहूरियत को मसला था तो हमने अपना फर्ज अदा किया। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, कोई रिकन्सिलिएशन नहीं थी, हमारी कमिटमेंट जमहूरियत से है। तो उन्होंने देखा कि ये तो पार्लियामेंट में बुला लिया है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को, तो उन्होंने उस वक्त पर्सनल अटैक्स शुरू कर दिए। फिर जब इनको हिदायत की गई वजीर आजम की तरफ से तो ये जरा कुछ खामोश हुए। इस तरह की ये हरकतें करते रहते हैं। अब ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि देखिए डॉक्टर आसिम जो है वो फेस कर रहे हैं ना, अगर हमारी कोई शिकायत रेंजर्स से है तो भाई हम उनकी तरफ से जो भी कुछ हुआ है हम उसे फेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हम अपनी बात समझा रहे हैं, वो हमें अपनी बात समझा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर आसिम को किसी ने अंजुम अकील की तरह जाके छुड़ा लिया हो थाने से, या ये कि हमने कोई ऐसी चीज की हो जैसे बाकर नशवी की रिपोर्ट नहीं आई और 14 आदमी कत्ल हो गए। हम फेस कर रहे हैं। कभी हम ये देखते हैं कि एक झूठी एफआईआर वो जेआईटी आ जाती है, कभी झूठा 164 आ जाता है। जब इसमें भी इन्होंने देखा कि ताल्लुकात नहीं बिगड़ रहे और एक आराम से एक चीज आईनी कवर के साथ आ रही है, तो इन्होंने अपने तौर पे ये शुरू कर दिया वीडियो या कुछ। भाई वीडियो आप दिखा दें, वीडियो तो वो भी हैं जो परवेज मुशर्रफ के दौर में आपके लोगों की हैं। फिर उस खत का भी जिक्र करें जो आपकी वालदा ने लिखा था परवेज मुशर्रफ को कि आप मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इंसान को सियासत में सियासत की तरह चलना चाहिए। फिर इन बातों का जवाब दो तो कहते हैं मेरी जात पे हमला हो रहा है। भाई आप भी तो जाती हमला कर रहे हैं ना, कि एक शख्स की वजह से ये किया जा रहा है।
एक शख्स की वजह से नहीं किया जा रहा। किसी एक शख्स को आपने फांसी पे लटका दिया था ज़िया-उल हक ने, उस वक्त से लेके आज आप देखें कि हमारे कोर्ट्स के ऊपर कलंकत ही का है। आज तक वो केस की बाइंडिंग हैसियत नहीं है, आज तक उस केस को मिसाल बना के दूसरा केस नहीं किया जा सकता। तो हमें अपने इदारों को बचा के मजबूत करके चलने की जरूरत है। आज हम असेंबली को जो है डिग्रेड कर दें और आर्टिकल आइन में मौजूद होते हुए भी जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर शुरू कर दें, कोई ये बड़ी गलत बात होगी। हमें अपनी असेंबलीज भी एम्पावर करनी है, अपने इदारे दूसरे भी जो हैं उनको भी सही रखना है। इदारों का तसादुम कौन चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद होने का। बड़ी अहम बातें आपने की। बार बार जब हम ये बात करते हैं कि कराची ऑपरेशन को सेबोटाज किया जा रहा है, तो ये सेबोटाज किसकी तरफ से आ रहा है? क्या ये वफाकी हुकूमत की तरफ से है जो कभी फ़ौज को MQM के आमने सामने खड़े कर देती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? इस बारे में गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने सवाल रखा था कि आखिरकार कराची ऑपरेशन को सेबोटाज कौन कर रहा है। यहाँ पे जो हरीफ नज़र आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी इदारे और सिंध हुकूमत आमने सामने खड़ी है, लेकिन कुछ उंगलियाँ, कुछ सवालात वफाकी हुकूमत की तरफ भी उठ रही हैं, जो बार बार ये कहती हुई नज़र आ रही हैं, ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि कभी वफाक फ़ौज को MQM के आमने सामने कर देता है, कभी वो सिंध हुकूमत के आमने सामने कर देता है। तो असल इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से जो मेहमान शामिल हैं, सबसे पहले उनका आपसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान बलोच साहब, आपका ताल्लुक़ MQM से है। और कराची में मुझे ज्वाइन किया है नासिर शाह साहब ने, आप वज़ीर बल्दियात सिंध हुकूमत के साथ एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं जावेद साहब आपसे करूँ, इस वक्त जो सवाल उठाया जा रहा है, चौधरी निसार साहब ने बड़ी तल्ख बातें की हैं, उनकी बातों में कुछ हद तक हकीकत भी नज़र आती है, लेकिन क्या ये उनकी ज़ाती राय है या ये PMLN का मुश्तरका स्टांस है? देखें सिद्रा, पहली बात तो ये है कि जो अभी वक्फे से पहले शैला बात कर रही थी जी, बात उनकी दुरुस्त है कि अगर आप सियासी रवायत को देखें कि जब उन्होंने धरने के दौरान पीपल्स पार्टी ने और MQM ने साथ दिया, जमहूरियत का साथ दिया, आइन का साथ दिया, असेंबली का साथ दिया, मौजूदा हुकूमत का जी, तो आज अगर उनमें से किसी एक को भी कोई शिकायत होती है तो हुकूमत वक्त उनके साथ खड़ी होना चाहिए। मगर मेरी गुजारिश है कि जो आप बात कर रही थी, एक तो है सियासी रवायत और एक है कौमी मफाद, कौमी तकाज़े। अब गुजारिश ये है, इस पर मैं बात करने से पहले ये भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा, आपने दूसरी दफ़ा कहा है कि वफाकी हुकूमत कभी तो फ़ौज को, रेंजर को खड़ा कर देती है पीपल्स पार्टी के सामने और कभी MQM के सामने। भाई बात ये नहीं है, ना वफाकी हुकूमत अदारों को किसी के सामने खड़ा करती है। ये मुल्क की, कौम की, रियासत की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अमन हो। और कौन ये कहेगा कि कराची में ऑपरेशन रुक जाना चाहिए? कराची में ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब कराची में अमन तबाह हो गया था। जावेद साहब, कते कलामी की माफ़ी चाहूंगी इस ऑपरेशन का जिसका आप लोग बार बार जिक्र करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने अल्फाज हैं कि इसके कैप्टन वजीर आला सिंध हैं, तो अब वजीर आला सिंध की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ऐसा लग रहा है उनको बाईपास करके आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। सिद्रा, बात यह है कि अगर आप बात करेंगे कप्तान की, अगर बात करेंगे जमातों की, जो स्टेक होल्डर हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी या MQM की आप बात करेंगी जी, तो मैं आपकी खिदमत में भी और इन जमातों की खिदमत में भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर किसी जगह कोई शिकायत है, अगर किसी जगह कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मिल बैठ कर उसका हल निकाला जा सकता है। मगर जिस तरह रिएक्शन किया जाता है उससे बहुत सी शकूक व शबात आवाम को भी पैदा होते हैं, अदारों में भी पैदा होते हैं, और इससे बात बनने की बजाय बिगड़ती है। जिस तरह आप बात कर रही हैं कि अदारों को सामने खड़ा किया जाता है, मैं गुजारिश करूंगा कि किसी किस्म की भी कोई शिकायत है, हाँ ठीक है, ये बात दुरुस्त है
कि अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना है। इसी ये बात शिकायत दुरुस्त को है दूर करने कि के लिए रेंजर तो जो है, वजीर आजम साहब जराइम भी पेशा और चीफ लोगों ऑफ के आर्मी खिलाफ स्टाफ एक ऑपरेशन कराची तशरीफ लाए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला लिपटा नहीं। अभी जो आप बात कर रहे थे कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए MQM ने भी अपना हिस्सा डाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डाला, तो सलमान साहब आपसे पूछना चाहेंगे, इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है, बहुत सारी सियासी जमातें कराची की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि MQM कोई स्टांस लेना चाहती है। इसको हम सियासी मुफाहिमत कहें या आपकी इस खफगी कुछ अरसे पहले तक रेंजर्स के साथ, क्या इसकी वजह ये है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया सिदरा, मेहमानान को और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देर आए दुरुस्त आए। देखें, जो तनाज़ा बढ़ गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत के दरमियान में, उसको हम इस तरह से देखेंगे कि कराची का अमन पूरे पाकिस्तान का अमन है। कराची में जो लाकानूनियत थी, यहाँ पे जो मामला थे, यहाँ पे जो क्रिमिनलाइजेशन थी, दहशतगर्दी थी, MQM ही वाहिद जमात थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ही इस कराची में ऑपरेशन का मुतालबा किया था 2013 में। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। गो के हमारे रिजर्वेशन आज भी अपनी जगह मौजूद हैं, मिसिंग पर्सन के हवाले से, मावरे अदालत कत्ल के हवाले से, लेकिन हम फिर भी इस बात के हक़ में हैं कि कराची के ऑपरेशन को जारी व सारी रहना चाहिए और इसको अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ज़रब अज़ब का तसलसल है। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे ज़मा हैं दोनों हुकूमतों के, वो यही चाहते हैं। कराची के कारोबारी हजरात ये चाहते हैं, कराची की आवाम ये चाहती है। अब देखें ना, जब से ये मामला हुआ है हमारे शहर कराची में, तो अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया गया, उसके अगले दिन जो है एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। क्या उसमें ये बात अंडर डिस्कशन नहीं आई थी कि आपके पास 2 हफ्ते से हमारी समरी पड़ी हुई है एक्सटेंशन की, रेंजेस के इख्तियारात में आर्टिकल 147 के तहत आप उसको बढ़ा दें। लेकिन सिर्फ जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा बकौल उनके कि एक शख्स की वजह से इस मामले को जो है यहाँ तक तोल दिया जा रहा है और इसमें जो है एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। बिल्कुल मैं कहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम एक्सटेंशन का मामला असम्बली में जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले क्यों आप एक समरी को साइन करते हुए जो है CM सिंध एक्सटेंशन देते रहे और इनको जो है असम्बली में ले जाना याद नहीं आया। सलमान भाई, कतई कलामी की माफी, आप क्या समझते हैं क्यों होता रहा ऐसे पहले? और अभी आपने भी गोलमोल बात की, आपने कहा कराची ऑपरेशन को आगे बढ़ना चाहिए। हम तो बड़ी स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको लगता है कि रेंजर्स के जो खुसूसी इख्तियारात हैं उनमें तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उसको मशरूत कर देना चाहिए कि सियासी शख्सियात की जो गिरफ्तारी है उससे पहले CM की इजाज़त लेना ज़रूरी है? मेरी बातें अगर आपको गोलमोल लग रही है तो चले ऐसे ही सही, लेकिन अवाम बेहतर जज है, अवाम समझती है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। आपने कहा ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, मैं आपसे कह रही हूँ रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए या नहीं? मैं बात कर लूँ अपनी? जी बोलिए सलमान भाई, कहिए, आपका जवाब सुनने के लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर आप अलाउ मी। जी जी प्लीज कैरी ऑन। गोइंग टू अलाउ मी देन आई विल स्पीक। नहीं प्लीज कैरी ऑन, बताइए। देखें, जहाँ तक बात है आप एक्सटेंशन की बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो इसके हक में हैं, चाहे वो असम्बली के थ्रू हो चाहे ना हो। लेकिन इससे पहले इसलिए होता रहा कि इससे पहले MQM के ख़िलाफ़ सारे मामला चल रहे थे, MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा था, 90 पे छापा पड़ रहा था, MQM के रहनुमाओं को, कारकुनान को जंगी कैदियों की तरह पेश किया जा रहा था अदालतों में। 4000 हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए, रेड्स हुए। जब तो डॉक्टर आसिम का भी ट्वीट आया कि 4 माह पहले कि जी वो बड़ा रेंजर्स बड़ा अच्छा काम कर रही है, कायम मलिशा थपकियाँ दे रहे थे, शर्जिल मेमन थपकियाँ दे रहे थे, जरदारी साहब थपकियाँ दे रहे थे। जब थोड़ा सा रुख इस तरफ हुआ इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से, अब कहा क्या जा रहा है सिदरा, अवाम भी बड़ी बादशाह है कि जी करप्शन के मामला में रेंजर्स को इख्तियार नहीं है। क्यों नहीं है? ये जब जून में जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें जब DG रेंजर्स ने लिस्ट रखी थी कि जी इतना इतना पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है और ये करप्शन का पैसा जो है टेररिज्म में यूज़ हो रहा है, उसके बाद इस मामले को इन्वोक किया गया। तो हम ये समझते हैं कि जो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, अब आप देखें ना कि सीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में छापा मारा, मंजूर काका अरबों रुपए कमा के भाग गए, फिशरी में निसार मोहरा अरबों रुपए कमा के भाग गए। पैसा कहाँ गया? गैंगवार के लोगों को गया, उनके सरपरस्तों को गया। हम इस बिल्कुल हक में इस बात के कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से गुजर जाए, जैसे आर्टिकल 245 की बात हो रही है, जैसे कि दीगर ऑप्शंस की बात हो रही है। और कल नवाज शरीफ साहब ने भी CM साहब से कहा, देखें 4 दिन से ये करारदाद जो है वो असम्बली की मेज़ पर है,
क्या वजह है कि वो पहले तो आप बल्दियाती निज़ाम में जब आपने अमेंडमेंट करनी थी, आप फौरी तौर पे 10 मिनट में करके असम्बली का इजलास फारिग कर देते हैं। जब रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की बात आ रही है आर्टिकल 147 के तहत, जिसमें छापा, गिरफ्तारी, रेड और 90 दिन की हिरासत के जो इख्तियारात है वो उसको देने की बारी आ रही है। आप कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। देखिए, जब हमारे तो एमएनए और एमपी भी एफआईआर कर गई, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही, आपकी बात को मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, जिसके ऊपर 1 मिनट जिसके मैं खुद एमक्यूएम का एमएनए हूँ, मुझ समेत 6 एमएनए और सेनेटर्स पे 24 एफआईआर दर्ज हुई है। वो भी सिर्फ इसलिए कि जी हमने अल्ताफ भाई का खिताब सुना और जो तालियां बजाई। तो डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इदारों को अपना काम करने दीजिए। बिला तफरीक इसमें ऑपरेशन आगे बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि एक्सटेंशन जरूर होनी चाहिए, उसको मशरूत ना करें। अच्छा, सवाल जो आपने उठाया उसी को मैं कराची स्टूडियोज लेके आती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ये आपकी जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई आपका डिपार्टमेंट है, उससे लिंकअप होती है। इन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों में करप्शन थी, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की बात की गई, बल्कि रेंजर्स ने तो अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें यहाँ तक कहा 230 अरब सालाना यहाँ से करप्शन होती है। ऐसा क्या हुआ कि जब तक एमक्यूएम थी तब आपको ये आईनी शक याद नहीं आई कि सिंध असेंबली में पहले करारदाद मंजूर हो, लेकिन अब जब मामला जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जाके डॉक्टर आसिम से जुड़ रहा है, अब आपको करारदाद मंजूर पहले करानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अभी मैं मिनिस्टर फूड हूँ, वज़ीर खुराक हूँ, और बल्दिया का महकमा इस वक्त मेरे पास नहीं है, हमारे दूसरे भाई हैं उनके पास है। अच्छा, ये जो बातें कुछ दिनों से और एकदम इसको हाइप दे दी गई है कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही कि रेंजर्स को इख्तियारात ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग रेंजर्स या जो भी इख्तियारात दिए गए थे उसको बिल्कुल ऑन करते हैं, और अगर उसकी ज़रूरत है असम्बलियों से, या तो कानूनी माहिर बता दें कि उसको 147 के तहत और बाद में असम्बली में नहीं आना, और हम खामखा की ये गलत बात कर रहे हैं, तो हम लोग फिर ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। असल बात ये है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, हमारी गलती थी। पहले क्यों नहीं होता था? नहीं हुआ, उसमें क्यों नहीं होता था? उसमें क्योंकि तोपों का रुख आपकी तरफ नहीं था। देखिए, ये एक चीज़ अभी बन गई है ना, एक सारी चीज़ें मिल गई, आसिम साहब भी आ गए, दूसरी चीज़ें भी आ गई, तो सब ने, और फिर माशाल्लाह मीडिया इस पे हाइप क्रिएट कर देती हैं। ये सब लोग आजकल ये क्या हो रहा है, ये जितने सिंध के सियासी यतीम हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, रोडों पे निकले हुए हैं, ओ जी ये हो गया वो हो गया। आज आपने देखें, आज आपने क्या देखा कि असेंबली में क्या हुआ जी, वो नारे लग रहे हैं जी, वो जो दहशतगर्दों के यार हैं, गद्दार हैं, जो ये, और वो लगा कौन रहे हैं, और ये किसको कह रहे हैं, दहशतगर्दों के यार और पीपल्स पार्टी वाले। ऐसा, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम रहे, ये आपको ये बता रहा हूँ। आपने खुद कहा था 11 को ये करारदाद फ्लेवर होगी। सिंध के सियासी यतीम जो हैं, ये खामखा उनको एक सियासत का मौका मिल गया, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, क्या रेंजर्स को अब भी इख्तियारात नहीं है, अभी वो हैं, हमने 1 साल के लिए उनको क्या हो, काफ़ी अरसे से यहाँ पे, और रेंजर्स ने बड़ी खिदमात की हैं। जनरल बिलाल जो हैं हमारे डीजी रेंजर के, उनको हम सलाम पेश करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। कोर कमांडर जो हमारे हैं नवीद मुख्तियार, उन्होंने बहुत काम किया है। सब हम लोग, ये एक अभी फिजा बना दी गई, अब वो चीज़ें मिल गई। अच्छा, आपका स्टांस सुन लें, आप जो कह रही हैं कि जी अभी क्यों आप लोग करना चाह रहे हैं, देखें, अगर किसी ने सही मशवरा दे दिया, कोई कानूनदान आ गया, अभी हमारे बैरिस्टर साहब हैं जो टाइम से आया ये कानूनदान, नहीं, ये मुझे अंदाज़ा है कि सबके जहन में यही बातें आ रही होंगी। हाँ। लेकिन ये ज़रूरत थी, असेंबली से इसको पास करवाने की ज़रूरत थी, असेंबली में पास होगा। किसने कहा है कि नहीं होगा? हम लोग खुद चाहते हैं। अभी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने एक समरी अप्रूव तो की, जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी आप एड्रेस करेंगे। वो तो हमेशा से मॉनिटरिंग कमेटी का रहते रहे, 2.5 साल आप लोगों ने कमेटी नहीं बनाई। देखिए, 2.5 साल में मॉनिटरिंग कमेटी का जो पता चला है कि जी उसमें कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन अगर बनानी थी तो वफाकी गवर्नमेंट भी हमसे बात कर सकती थी उस पर। अब देखें, ये जो चीज़ें हो रही हैं, हम नवाज शरीफ साहब पॉजिटिव हैं, उनकी बातें,
लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं। अच्छा, कुछ जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी कोई गुफ्तगू हुई है सीएम सिंध से, इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नासिर, वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे, ब्रीफ करना था काफी, बाद में टाइम वो हम ब्रेक पे वैसे ही वापस आते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। 2 साल पहले होने वाली अपनी तलखी जरदारी साहब के हवाले से उसका भी जिक्र किया चौधरी निसार ने, क्या इसका भी कोई ताना बाना जाके जुड़ता है आजकल के उनके बयानात में, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा तलखी है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत ही अहम सवाल कि जब हम बात करते हैं कराची के मामलात पे, ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन से जुड़े मामलात, कराची के अमन के क़याम से जुड़े मामलात कोई नए हैं, ये पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने देखे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब मामलात बहुत हद तक बढ़ते थे तो अमन कमेटी के क़याम से लेकर दूसरे मामलात तक ऐसा लगता था कि इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला उसमें बाकायदा ख़ुद इंटरेस्ट लेते थे, कराची आते थे, मुलाकातें करते थे, उसको स्पीयर हेड करते थे। आज जो एक तशनगी नज़र आ रही है कि कराची ऑपरेशन से जुड़ी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद से की जा रही हैं। जावेद साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, बल्कि अपने सवाल को दोहराना चाहूँगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने अपनी खफगी का भी इजहार किया, ये भी कहा कि 2 साल पहले उनकी तल्ख कलामी हुई थी सदर जरदारी से। क्या आज जो हम देख रहे हैं ये वही गम और गुस्सा है, 2 साल पुराना गम और गुस्सा है? बात कर रही हैं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है और इस बात का जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश कर दूं, जो आपने कहा कि पहले जो वज़ीर दाखिला थे या ऐसी कोई बात होती तो कराची आके उनसे बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन सिद्रा बात यह है कि कराची में इससे पहले इस तरह ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ जो आज ऑपरेशन हो रहा है। पहले ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू नहीं था। मेरी गुजारिश ये है, पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, मेरे अभी पीपल्स पार्टी के भाई जो बात कह रहे थे, गुजारिश ये है कि अगर आपने एजेंडे पर इसको लेकर नहीं आना था या कुछ 10वें 11वें नंबर पे था तो इसकी आपको वजाहत कर देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, ये आईनी तकाजा ज़रूर है कि आप असम्बली से इसकी अप्रूवल लें, इसको असम्बली से मंजूर कराएं, लेकिन कई सालों से रेंजर जो है कराची में मौजूद है। इससे पहले कितनी दफ़ा आपने असम्बली से मंजूरी ली जो आज लेने की जरूरत पड़ी। चले जावेद साहब, आपके भी जवाब आज आपको याद आया, आपके भी जवाब से मजा नहीं आया। आपने ये कहा कि जी पहले ज़रबे अज़्म नहीं शुरू हुआ था, कराची ऑपरेशन इस तरह आगे नहीं था। आज 2.5 साल गुजर गए इस हुकूमत को बने हुए। क्या आप नहीं समझते कि हल्फ उठाने के बाद बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स ने तो अभी तक कराची का रुख ही नहीं किया, एक दफ़ा भी विजिट नहीं किया। जब आप कराची ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जब आपकी तरजीहात में भी वो अव्वलीन है, तो ऐसी क्या वजह है कि चौधरी निसार साहब नहीं आते कराची में और उस तरह सबको एक साथ लेके नहीं बैठते? मैं समझता हूं कि अगर किसी जगह कोई शिकायत है तो सिदरा उसको ड्रेस करना चाहिए। मैं किसी तौर पर भी वज़ीर दाखिला हो या हुकूमत वक्त हो, मैं कोई उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि जहाँ कोई सुकम है, देखिए सबसे पहली तरजीह है कराची का अमन, सबसे पहली तरजीह है पाकिस्तान का अमन, और हुकूमत से भी बड़ी तरजीह है। और देखें प्राइम मिनिस्टर ने यही किया कि अगर हम सियासी रवायत देखते तो हमें आज जो आप कह रही हैं, हमें कराची में 9-0 बैठे होना चाहिए था, हमें बिलावल हाउस बैठे होना चाहिए था। मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान का अमन सबसे ज़रूरी है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इन सब चीज़ों से बालातर होके पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले किए हैं, की बात से एक जो सवाल निकलता है, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है जावेद साहब, मैं यही सवाल अगर सलमान साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। सलमान साहब, नहीं, एक सेकंड सिद्रा, मुझे बात पहले मुकम्मल कर लेने जी बताइए। बात यह है सिद्रा कि आज मेरी तमाम पॉलिटिकल जमातों से भी गुजारिश होगी, मेरी अदारों में काम करने वाले लोगों से गुजारिश होगी, मुझे मेरी हुकूमत वक्त में काम करने वाले जो ऑफिस बेरर हैं उनसे भी ये गुजारिश होगी, खुदा के लिए तहम्मुल से, अमन से हमें आगे बढ़ना है। क्यों ये गुजारिश है? आप लोग मीडिया के तवज्जुह से ही करते हैं और फिर मीडिया को बुरा कहते हैं कि हम हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी चीज की। आप लोग आपस में मिल क्यों नहीं बैठते? सिद्रा मेरी बात सुन ले, मुझे बतौर पाकिस्तानी ये बात कहने दें। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आज इक्तिसादी राहदारी मनसूबा शुरू है जो पाया तकमील को पहुँचेगा तो पाकिस्तान में
ठीक पाकिस्तान है की मईशत जावेद साहब, बेहतर पॉइंट होगी, वेल नोटेड। पाकिस्तान आप ही में की बेरोजगार- बात मैं और सलमान एक- साहब के पास ले जाना चाहती हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया। सलमान साहब, एक तरफ तो ये इस बात का क्रेडिट MQM को दिया जा रहा है कि जो ये तमाम, आप हमेशा कहते हैं कि रेंजर्स की कार्रवाइयाँ थीं या आपके कारकुनों का मावरा अदालत कत्ल था, उनकी गिरफ्तारियाँ थीं, उसके लिए कभी आपने स्ट्रीट एजिटेशन नहीं की, इसका आपको मॉरल हाई ग्राउंड मिलता है। लेकिन आज जब ये मामला इस नहज पे पहुँच रहा है कि एक तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के बीच में, तो लोग ये तक इशारा कर रहे हैं कि क्या शायद हो सकता है कराची में, सिंध में गवर्नर राज लग जाए। क्या ये MQM के फायदे की बात है? नहीं, MQM का तो किसी सूरत कोई फ़ायदा नहीं है। और MQM का फ़ायदा तो इसी सूरत हुआ कि MQM को जितनी मार पड़ी उसके अगेंस्ट में हमें जो है मोर देन 80% वोट पड़ गया। तो MQM तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है पीरपुर ख़ास में भी जीती, हैदराबाद में भी जीती और कराची में भी जीती। आवाम ने अपना एतमाद का वोट दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, गवर्नर राज के जो लगने की आपने बात की, वही तो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 245 भी इन्वोक हो सकता है, गवर्नर राज भी लग सकता है। लेकिन ये अगर लगेगा सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला सिंध, उनकी काबीना और पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों की वजह से लगेगा, क्योंकि वो हर धर्मी पे आए हुए हैं, वो लड़ाई की कैफियत में आए हुए हैं। मेरे भाई नासिर शाह साहब जो है वज़ीर बल्दियात थे, इससे पहले अच्छे वज़ीर बल्दियात थे, अच्छा काम कर रहे थे और ओबलाइज भी कर रहे थे, मतलब फील्ड के आदमी हैं। इनका जो है वो घर खुला रहता है, वहाँ इनके कारकुनान आम आवाम मौजूद होती है। जो अच्छा काम कर रहा होता है पीपल्स पार्टी में, उसको उठा के साइड लाइन कर दिया जाता है, वज़ीर खुराक बना दिए गए। बहरहाल करप्ट आदमी नहीं है तो खुराक में भी शायद ना चल सके हैं, आगे देखते हैं। लेकिन सलमान साहब, आपको पता है ना, आज जब ये बात की जा रही है कि रेंजर्स की तौसी का मामला 11वें नंबर पे था, तो आज जो रेजोल्यूशन टेबल हुई उसमें पहला मामला ही फूड का था, तो इन्होंने तो रेंजर्स को नीचे कर दिया, अपनी तरजीह को ऊपर ले गएंगे। इन्होंने नहीं किया, जो करारदाद जो बनाता है वजीर कानून बनाता है या निसार खोड़ो साहब अच्छे रवाबत है ना, इनको यूज करना हैं। चाहिए आप लोगों को। अच्छा देखें, सुने, इन्होंने जो कहा कि कभी हमने मॉनिटरिंग कमेटी की मुखालफत नहीं की। कायम अली शाह का बयान जो है रिकॉर्ड पर है कि पिछले से पिछला जो गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास किया था, उसमें कायम अली शाह ने खुल के मॉनिटरिंग कमेटी की क़याम की मुखालफत की, कहा था जब हम मौजूद हैं तो मॉनिटरिंग कमेटी का क्या मसला है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर आसिम की GIT आई है, जो सो कॉल्ड आई है, मीडिया पे हमने देखा, उसमें ये एडमिट कर चुके हैं कि जो पैसा जो करप्शन का था वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ है। अब देखें ना, क्यों ये कायम अली शाह साहब आज कह रहे हैं कि FIA ने यलगार कर दी है, नेब ने यलगार कर दी है। बाबा, जब अगर आपकी एंटी करप्शन, आपके सूबे के लोग, आप अगर करप्शन के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और आज जो है वो तो वफाकी इदारे तो आएंगे, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो नेब हो, चाहे वो सवाल, आज जो अपना इतने FI हो। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेंजर्स के लिए, सबसे ज्यादा कराची में स्ट्रीट पावर MQM की समझी जाती है। क्या आप रेंजर्स की एक्सटेंशन के मामले पे सड़कों पे निकलेंगे? देखें सीधा बात यह है कि स्ट्रीट पावर शो करना MQM के लिए कभी भी मसला नहीं रहा। हमने तो बल्दियात की इलेक्शन से कुछ एक हफ्ता पहले बहुत बड़ी रैली करके जो है एहतजाजी रैली करके स्ट्रीट पावर शो कर दिया। लेकिन ये जो आज जो स्ट्रीट पावर जो शो कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उसमें वो लोग हैं जिन्हें कराची के अवाम ने बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, शिकस्त दिया है, और ये परसेप्शन देना चाह रहे हैं कि हम जो है आर्मी के और रेंजर्स के सबसे बड़े हम ही फेवर में हैं। ऐसा नहीं है, हम अपना मामला असेंबली के अंदर फोरम के ऊपर उठा रहे हैं, आईनी तरीके से हल करना चाहते हैं। ठीक है, और हम तो कह रहे हैं कि पूरे कराची में नहीं, सिर्फ पूरे सिंध में जो इख्तियार दिए जाएं। वक्त मेरे पास कम है, आखिरी सवाल मैं नासिर से करूं। नासिर साहब, इस वक्त अगर ये तनाव बढ़ता है और फॉर व्हाटएवर रीजन वफाक ये फैसला करती है कि गवर्नर राज यहाँ पे लगेगा, इससे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि तारीख हमें यह बताती है कि जब गवर्नर राज सिंध में लगा है उसके बाद वफाकी हुकूमत और जमहूरियत का इस्तेहकाम बाकी नहीं रहता, तो ये आप समझते हैं कि बड़ा ख़तरा सिंध हुकूमत के लिए है या वफाकी हुकूमत के लिए? देखिए, मैं आपको पहले भी जब बात हो रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुस्बत बात की, अब जैसे जावेद भाई भी कह रहे थे तो वो भी सही बात कर रहे हैं। अगर यही इंटीरियर मिनिस्टर होते तो आज हालात चेंज होते, क्योंकि वो तो चौधरी हैं, वो तो तड़ियाँ लगाते हैं। तो हम आपके तवज्जो से कह रहे हैं कि चौधरी साहब सानू तड़ियाँ ना लाओ। मसला ये है कि जो आइनी तौर पे जो बात होगी वही होगी और कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। रेंजर्स की बात कई दफ़ा CM साहब ने क्लियर की है कि उनके इख्तियारात पे कोई इशू नहीं है। आज भी उनको रिलीजेस हुई हैं। अगर हमें रेंजर्स के इख्तियारात या उनके ऑपरेशन को ख़त्म करना होता तो हम आज एक बहुत बड़ी खतीर रकम उनको दी गई है इस सिलसिले में कि जो इंस्ट्रूमेंट लेने थे। बाइख्तियार किया है, इख्तियारात पे कोई तनाज़ा नहीं है। खुसूसी इख्तियारात का मामला करारदाद के तौर पे सिंध असेंबली में जाएगा, फिर देखते हैं कि वहाँ से क्या होता है। लेकिन अगर 11वें नंबर पे ही रहा तो हमें नहीं पता उसका नंबर कब तक आएगा। बहरहाल ये तनाव की सूरत हाल आज की सबसे बड़ी खबर थी। इसके हवाले से कमेंट्स एंड फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन राइट टू मी ऑन ट्विटर @sidra_iqbal, लाइकवाइज ऑन Facebook facebook.com/sidra_iqbal.official। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।